वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। तो हम रीजनिंग का स्लोक्स का टॉपिक हम कर रहे थे। तो जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसमें मैंने स्लोक्स के कुछ कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में डिस्कस किया था। बीच में थोड़ी मेरी तबीयत डाउन होने की वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। और फिर उसके बाद एक रीज़न था कि यदि मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तो क्या होता है कि एग्जाम्पल कराती हूँ बहुत लंबा खिंच जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पीडीएफ बनाया जाए और पीडीएफ में वही चीज़ें आपको समझाई जाएं और वहीं एग्जाम्पल करवाई जाए, तो आई थिंक कम टाइम में और हम अच्छे ज़्यादा एग्जाम्पल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ स्लोक्स की। और जो उस वीडियो में उस वीडियो को मतलब आप देखिए ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसका जो थोड़ा बहुत है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैंने श्लोक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो श्लोक्स एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है। यदि किसी को समझ में आ जाए तो बहुत इजी है। नंबर गेन करने या बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बहुत, क्योंकि जिस भी शिफ्ट में श्लोक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। क्योंकि जो पाँच क्वेश्चंस आते हैं, किसी में 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमारे नंबर गेन के सबसे अच्छा वो होता है कि हाँ भाई श्लोक्स के क्वेश्चंस आए थे और हाँ कट ऑफ पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो श्लोक्स की बात करूँ तो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक में तो इसका रोल होता ही है। बैंक में तो क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े हाई लेवल के भी आते हैं और आजकल थोड़े और एडवांस लेवल के आने लग गए हैं, अलग अलग तरीके से पूछने लग गए हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम एनटीपीसी और एसएससी का यदि देखें तो इतना नहीं आता टफ, लेकिन आता ज़रूर है, ईजी है। ठीक है, तो हम बिना फालतू की बातें करें अपने टॉपिक पे सीधे आते हैं। तो ये है अपना श्लोक्स टॉपिक। ओके, तो इस पे क्या है कि यहाँ पे अपना स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बातें होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट होता है कि जैसे मोबाइल हो गया, पेन, लाइट, फैन, मतलब एनीवन, जो भी, बुक हो गया या फिर अदर जिस भी तरीके से लेते हैं। बात करूँ कीवर्ड की, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो हो गए ऑल हो गया, सम हो गया, नो हो गया और अपना सम नोट हो गया। ठीक है, तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ऑल की क्या कंडीशन होती है, ऑल का क्या डायग्राम बनता है, सम की क्या कंडीशन होती है, सम का क्या डायग्राम बनता है। तो हमने चारों चीज़ें यहाँ पे कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैं यदि इसको देखती हूँ तो पहला एग्जाम्पल है सम बुक आर पेन, नो फैन इज लाइट, सम टेबल आर नॉट चेयर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इससे हमें पता चलता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ ऑल की, ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है। ठीक है, ऑल के डायग्राम की बात करती हूँ और यहाँ पे जैसे मैं लेती हूँ कि ऑल पी आर क्यू, तो इसके डायग्राम की बात करती हूँ तो ये ऑल पी आर क्या हो गया, क्यू हो गया। तो इस तरीके की ऑल पी, ये जो सारे के सारे जो पी हैं वो क्या, क्यू हैं। और ऑल क्यू आर पी, तो क्यू अपना यहाँ पे आ जाएगा अंदर और पी आ जाएगा बाहर। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। बात करूँ इसकी पॉसिबिलिटी की, तो इसके डायग्राम इस तरीके से बनते हैं। पी अपना ऑल पी आर क्यू हो गया, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी याद रखने की है। ओके, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। भाई बहुत बारीक हो गया, पेन अपन एक अच्छे से चूज कर लेते हैं जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
आई थिंक ये सही है। ओके, अब बात करते हैं सम की। सम का मतलब होता है कुछ। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हो तो सम पी आर क्यू, तो मैंने आपको बताया था कि जो सम पी आर क्यू है उसका डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि सम पी आर क्यू, तो ये जो सम पी है वो अपने क्यू के पार्ट में भी है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और हम इस तरीके से भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इन सब का मतलब क्या होता है, सम पी आर क्यू है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नो पे, नो का मतलब होता है कोई, और इसका मतलब होता है नेगेटिव। तो जैसे भी अपने नो के कोई स्टेटमेंट आता है तो हमें डायग्राम में हमेशा इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। यदि इसमें दे रखा हो नो पी इज क्यू, तो हमें इसको हमेशा इस ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये अपना पी हो गया, ये क्यू हो गया, और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। डायग्राम में इसको हमें ऐसे ही बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। सम नोट, ये अपना है 4th नंबर का। यदि इसकी मैं बात करती हूँ, यहाँ पे भाई सम आएगा, ये अपना देख लेना, ठीक है। सम पी आर नोट क्यू, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम के तौर पे देखा जाए तो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम में बनाया है वो है कि सम नोट आर पी, कि ये जो पी है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये वाले तो हैं ही, बट ये वाला जो पार्ट है ना, हट जा भाई, क्या सीन है थोड़े। ओके, हट गया, पूरा ही होता है भाई ये। ओके, तो ये वाला जो सीन है ना, ये वाला, ये क्या है, ये पी है, वो क्यों नहीं है। लेकिन हम अपने क्वेश्चंस में इसको ऐसे नोट करेंगे, जो नो का जो है ना उसी तरीके से, कि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये है नहीं। पॉसिबिलिटी में देखें, जब पूरा का पूरा पी ही क्यों नहीं है तो कुछ कैसे होगा। तो इसमें पूछा है कि सम नोट, कम पूछा है कि सम पी आर नोट क्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखना है। ओके, तो कलर अपना वहीं ले लेते हैं। चलते अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने ऑप्शन दिए हुए होते हैं ऐसे। जैसे अपना क्वेश्चंस आएंगे ना श्लोक से रिलेटेड, तो उसमें पहले अपने ये डायरेक्शन दी हुई होती है, और उनको आप देख लो, यही डायरेक्शन होती है कि फर्स्ट तो होते कि इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। अपने पास स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन में 2 कंक्लूजन आ गए या फिर जैसे भी आ गए, तो वहाँ पे इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। हम और आगे भी जैसे भी पूछे जाते हैं उन पे भी करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर सेकंड है इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। थर्ड है इफ़ ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। फिर फोर्थ है इफ़ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट और नोर फॉलो। इफ़ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, कि दोनों के दोनों करेंगे। इसमें है कि ना तो फर्स्ट करेगा ना सेकंड करेगा। थर्ड इस इधर और का मतलब है या तो फर्स्ट करेगा या सेकंड करेगा, और ओनली कंक्लूजन यहाँ पे सेकंड करेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब यहाँ से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से करने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए आप कि क्या है। तो हमें स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे ऑल बैट्स आर बॉयज, और अपन सेकंड दे रखा है ऑल बॉयज आर गर्ल्स। तो जैसे अपना स्टेटमेंट आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना मैंने आपको सिखाया था कि कैसे बनाते हैं। तो इसका डायग्राम बनेगा ऑल बैट्स आर बॉयज, कि ऑल बैट्स, ये बैट्स हो गया, ऑल बैट्स आर बॉयज, ठीक है, ये बॉयज हो गए। और ऑल बॉयज आर
ग्लव्स। तो ये अपना बॉयज़ का पूरा क्या हो गया, ग्लव्स हो गया। अब इसमें देखना है कि हमें क्या करना है। इसका जो कंक्लूजन है वो फर्स्ट है, सम ग्लव्स आर बैट्स, कि जो कुछ ग्लव्स हैं वो बैट्स हैं। जब अपना पूरा का पूरा बैट्स इसके अंदर है और ग्लव्स अपने बाहर है, तो जो ग्लव्स का जो पूरा का पूरा ये जो अपना ये ग्लव्स का हो गया और इसके अंदर ये बैट का है, तो यस जो अपने सारे के सारे जब बैट्स ग्लव्स हो सकते हैं तो थोड़े भी हैं, तो अपना जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर इसमें पूछे कि ऑल बैट्स आर ग्लव्स, यस ऑल बैट्स हैं वो ग्लव्स भी हैं, तो दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 5th नंबर वाला कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, ये अपन को करना है। और मैं इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें क्या है, यदि ऑल बैट्स आर बॉयज़ और ऑल बॉयज़, यदि स्टेटमेंट में पूरा का पूरा ऑल से रिलेटेड कुछ दे रखा है कि ऑल बैट्स आर बॉयज़ और ऑल बॉयज़ आर क्या हो गया, ग्लव्स हो गया, तो सम ग्लव्स आर, जो सम की जो पॉसिबिलिटी है ना वो ऑलवेज राइट होगी। आपको यहाँ पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऑल में यदि स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में सम की चीज़ें दे रखी है तो वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं और याद रख ही लो, क्योंकि बहुत ही रामबाण उपाय मैं बता सकती हूँ कि आपको फालतू की चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी ना निकालनी पड़ेंगी, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट सीखने की भी ज़रूरत होती है। विदाउट कॉन्सेप्ट हम ट्रिक पे जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये चीज़ आई कहाँ से, और हमें वो ज़्यादा देर तक याद भी नहीं रहेगी। उस टाइम तो हम रट्टाफिकेशन कर लेंगे लेकिन याद नहीं रहेगी, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि यदि अपने पास स्टेटमेंट सारे सारे ऑल में है तो कंक्लूजन जो सब में है वो ऑलवेज क्या होगा, राइट होगा। फिर अपन बैट्स का यदि ऑल में देखते हैं कि भाई ऑल का अपना पूरा पूरा स्टेटमेंट है और अपने कंक्लूजन में ऑल से रिलेटेड अपना कंक्लूजन है, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, यदि ऑल बैट्स, ये बैट्स हो गया और ग्लव्स हो गया, यदि ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और यदि ये बाहर से, यदि ऐसे पूछ लेता ऑल ग्लव्स आर बैट्स, ठीक है, ऐसे पूछ लेता तो ये क्या होता, रॉन्ग होता, क्योंकि ऑल ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स तो बाहर है ना, बैट के अंदर कैसे आएंगे कि ऑल ग्लव्स आर बैट्स। यदि सम ग्लव्स आर बैट्स होता तो राइट होता, क्योंकि वो अपना ऊपर वाला स्टेटमेंट है, लेकिन ऑल में ये रॉन्ग होता। यदि अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान से देखना। और यदि यदि हम बाहर से आउट टू इन जा रहे हैं, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये अपना कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। और ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के आप लिख सकते हैं। यदि हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमारा कंक्लूजन हमेशा राइट होगा। यदि हम आउट से अंदर की तरफ आते हैं ऑल की कंडीशन में तो कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन 5 नंबर आज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अपन को दिया गया है सम बुक्स आर पेन और ऑल पेन आर पेपर। तो इसमें भी हमें वही चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। सम बुक्स आर पेन, सम का डायग्राम कैसे बनाते हैं, हम हमेशा ऐसे बनाते हैं, सम बुक्स आर पेन और ऑल पेन आर क्या है, पेपर है। तो ये क्या हो गया, अपना पेपर हो गया और ये पेन हो गया। इस तरीके से अपना डायग्राम बन गया। उसके बाद कंक्लूजन में क्या दे रखा है सॉरी गाइस, सम पेपर आर बुक। तो सम पेपर आर बुक कि जो अपना पेपर है क्या वो बुक है, या ऑफ कोर्स बुक है, क्योंकि जो पेपर का जो पार्ट है वो बुक के अंदर एंटर कर रहा है। देखो ये एंटर कर रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन है ऑल बुक आर पेपर कि जो ऑल बुक है वो पेपर है, नहीं, ऑल बुक है वो पेपर नहीं है, वो सम है। ये पूरा पूरा इसको ढक नहीं रहा है, ये इसको बहुत थोड़ा मतलब हाफ में ही ढक रहा है। ठीक है, तो ये इतना इतना जो ढक रहा है वो सम की कंडीशन में तो सही है, बट ऑल की कंडीशन में गलत है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर आएगा, इफ ओनली
कंक्लूजन, फर्स्ट फॉलो, इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, मैं फालतू की टिक में आपको नहीं घुसाऊंगी कि इसमें ये लगाना है, इसमें ये लगाना है, किसी को गाने से सिखाना है या फिर अदर किसी भी चीज़ से। जो शॉर्ट की है उसको उसी वे में समझोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और बहुत ही इजी वे है आपको समझने के लिए। क्योंकि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो ओवर हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि वो इतना इजी हो जाता है। इट्स वेरी इरिटेटिंग टॉपिक, राइट। तो अपना ये वे मुझे बेस्ट लगता है, और इससे अच्छा कोई तरीका हो भी नहीं सकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। अब वही चीज़ें हैं, इसमें पूछ रखा है सम स्वीट और सॉल्ट, तो हम डायग्राम बनाएंगे। क्या है डायग्राम? सम का है तो सम का पहले बनाएंगे, सम स्वीट। यदि ऐसा से दोनों है, यदि शॉर्ट कीज में इनको लिखना चाहते हो तो शॉर्ट कीज में ही लिखना, इससे टाइम बचेगा। बैंक वालों के लिए तो यही सही है। यदि आप शॉर्ट कीज यूज कर रहे हो तो शॉर्ट की ही यूज करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। फटाफट बनाओ, फटाफट कीजिएगा, राइट। देन नेक्स्ट दे रखा है नो साल्ट इन स्पेस, तो ये अपना क्या है? सॉल्ट है। और नो साल्ट, नो का दे रखा, नो का अपना डायग्राम कैसे बनाते हैं? ऐसे। तो नो साल्ट क्या हो गया? स्पाइस हो गया। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन पे आते हैं। डायग्राम तो अपना बन गया, कंक्लूजन पे आते हैं। सम स्वीट आर स्पाइस, सम स्वीट ये है, स्पाइस ये है, कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, तो ये अपना क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ओके, देन सेकंड है नो स्पाइस इज साल्ट, नो स्पाइस इज साल्ट, तो अपना जो इसमें दे रखा है कि नो साल्ट इन स्पाइस, और कंक्लूजन में दे रखा है कि नो स्पाइस इज साल्ट, तो ये स्पाइस वाला है और इसका साल्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो हमें स्टेटमेंट में भी बता दिया गया था। तो ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो यहाँ पे सेकंड फॉलो करेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइटली ऐसे शो हो रहा होगा, थोड़ा ब्लर शो हो रहा है, राइट भाई? कैसे हो रहा है ये? ओके, दिख तो रहा ही होगा आपको। चलते हैं। सम काइट्स आर थ्रेड्स, ठीक है, सम का दे रखा है, अपन को क्या पहले डायग्राम बना लेना है। तो यहाँ पे काइट्स हो गया और यहाँ पे थ्रेड्स हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है कि नो थ्रेड्स आर नीडल्स, तो अपना ये डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन में दे रखा है कि सम काइट्स आर नीडल्स, सम काइट्स आर नीडल, दूर दूर तक भाई कोई रिलेशन नहीं है सम का, तो ये हो जाएगा अपना गलत। नो नीडल्स इज थ्रेड्स, नो नीडल इज थ्रेड्स, रा ऊपर जैसे किया था वैसा का वैसा सेम है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा? सेकंड। कि सेकंड हमारा क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है ऑल पेन आर रोड, ऑल पेन आर क्या हो गया? रोड, और ऑल रोड क्या हो गया? हाउस। अब मैंने क्या समझाया था आपको, इससे पहले भी क्वेश्चन था जिसमें सारा स्टेटमेंट ऑल से रिलेटेड था। वहाँ एक ट्रिक मैंने बताई थी कि यहाँ पे कंक्लूजन पूछा गया ऑल हाउस आर पेन्स, ऑल हाउस आर पेन, उसमें क्या था? इन टू आउट था, इसमें क्या है? आउट टू इन है। अब हाउस आर पेन, ऑल हाउस आर पेन, तो हाउस आर पेन मतलब कि आउट से इन की तरफ आ रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। कि ऑल हाउस आर पेन नहीं हो सकता भाई, क्यों? क्योंकि हाउस तो हमारा बाहर की तरफ है और पेन है ये अपना अंदर की तरफ है, तो ऑल हाउस नहीं हो सकता, ऑल पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? गलत हो गया। सम हाउस आर पेन, यस, सम की जितनी भी अपनी कंक्लूजन होता है तो वो अपनी क्या होता है? राइट होता है, उसको बिना देखे भी आप राइट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट पे जाएं तो ऑल सम हाउस आर पेन, तो सम तो है ही ना, क्योंकि इसके पूरा का पूरा ये जो अपना पार्ट है इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट पेन का भी है, तो कुछ तो है ही पेन, तो ये अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6।
सम विंडो आर डोर, यहाँ पे अपन बनाते हैं सम विंडो आर डोर, और यहाँ पे दे रखा है नो डोर आर चेयर। कंक्लूजन में दे रखा है कि सम विंडो आर चेयर, सम विंडो आर चेयर, कोई लेना देना नहीं है, दैट इज रॉन्ग। और ऑल डोर आर विंडो, ऑल डोर आर विंडो, ऑल डोर आर विंडो, तो यहाँ पे डोर और विंडो का रिलेशन सम का है, तो ऑल का कैसे होगा, ये दोनों क्या होंगे, गलत। यदि ये दोनों गलत हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा 4, नीदर नॉर। ठीक है, अब एक यहाँ पे ऑप्शन आता है कि ईदर और का भी, तो उसको समझना भी ज़रूरी है। उसका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट अभी क्वेश्चंस के बाद देखते हैं। लेकिन यदि दोनों रोंग हैं और ये अपने विंडो, चेयर, डोर और विंडो अलग अलग ऑब्जेक्ट है जो मैच नहीं कर रहे, तो अपना नीदर नॉर ऑप्शन आएगा। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या है, सम फ्रूट्स आर, तो ऑल की जा रही सारी कंडीशन ऑल की हैं, तो सम तो ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। और ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट, ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट, या दैट इज राइट। तो क्योंकि ये इन से आउट की तरफ है, सॉरी गाइस थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, होप सो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में वीडियो को रोक भी नहीं सकते। ठीक है, ओके। तो ऑल फ्लावर्स आर क्या हो गया, फ्रूट हो गया। तो हमारे क्या है इसमें, जो फ्लावर्स है और फ्रूट्स के बारे में जो बता रखा है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्या है, ये भी अपना राइट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5th नंबर वाला, कि बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि 8 में क्या पूछा गया है। ऑल फॉरेस्ट आर टाइगर्स, इसमें पूछा गया है कि ऑल फॉरेस्ट आर टाइगर और सम टाइगर आर हॉर्स, टाइगर आर हॉर्स, तो सम का अपना डायग्राम ऐसे बनाते हैं। कंक्लूजन में क्या पूछा गया है, सम हॉर्सेज आर फॉरेस्ट, कि सम हॉर्सेज आर फॉरेस्ट, कि जो हॉर्स हैं वो फॉरेस्ट हैं। तो फॉरेस्ट तो अपना ये हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, और हॉर्स का क्या हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ तक का, ये अपना क्या हो गया, हॉर्स का हो गया। तो भाई फोर्स और हॉर्स का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि ये इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन सेकंड दे रखा है सम हॉर्स आर टाइगर, थोड़े डायग्राम को अच्छे से अपन देख लेते हैं। ये अपना डायग्राम है, तो क्या हो गया, सम हॉर्स आर, जो सम हॉर्स और फॉरेस्ट है वो तो अपने क्या हो, रॉन्ग हो गया। सम हॉर्स आर टाइगर, तो सम जो हॉर्स हैं वो टाइगर, टाइगर वाला डायग्राम यहाँ तक है, हॉर्स का सम यहाँ पे है, और स्टेटमेंट भी में भी दे रखा है कि सम टाइगर और हॉर्स, तो सम हॉर्स आर टाइगर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड अपना क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, एग्जाम में क्या आती है ना, एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, देखो मैं बताती हूँ आपको कि यदि स्टेटमेंट में ऐसे दे रखा है, जैसे इसी क्वेश्चन से देखते हैं, ऑल फॉरेस्ट आर टाइगर और सम टाइगर आर हॉर्स, और क्वेश्चंस में अपन को दे रखा है, हट जाए यार क्यों बीच में खड़ा है, जाएगा तभी जाएगा भाई ये। तो सम टाइगर आर हॉर्सेज, तो सम टाइगर आर हॉर्सेज अपने डायग्राम बन गया।
फिर कंक्लूजन में अपने ये दिया हुआ होता है कई जगह। देखो क्या दिया होता है, मैं बताती हूँ आपको। पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। कंक्लूजन की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे सम हॉर्सेज आर फॉरेस्ट हो गया, बट कईयों में क्या होता है सम हॉर्स आर टाइगर की जगह होता है कि स्टेटमेंट को यूं का यूं कंक्लूजन में दे देते हैं कि सम टाइगर आर हॉर्सेज। तो डायग्राम तो अपन बना लेते हैं कि ऑल फॉरेस्ट आर टाइगर और सम टाइगर आर हॉर्सेज। तो यदि बैंक की बात करूँ ना और स्टेटमेंट में सम हॉर्स की जगह आ गया सम टाइगर आर हॉर्सेज, यदि बैंक में ऐसा क्वेश्चन आता है ठीक है, तो इसको ना रॉन्ग माना जाता है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम सेम हो जाता है, इसको रॉन्ग माना जाता है। लेकिन एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने देखा है कई क्वेश्चंस में मतलब इसको राइट मानते हैं, सही मानते हैं, और बैंक में इसको गलत मानते हैं। तो इसका ना आप थोड़ा ध्यान रखना और इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यदि आप कन्फ्यूज हो जाओगे तो इस छोटी सी गलती के लिए आपका एक पूरा पूरा नंबर जाएगा। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, रेलवे की बात करूँ तो 1/3 होती है, एसएससी और बैंक की बात करूँ तो 1/4 होती है। तो कितना नुकसान होगा, एक क्वेश्चन तो गलत होगा ही, उसके साथ साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी जा रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ ही मैटर करती है। और आजकल के स्टूडेंट कितना वो कर रहे हैं कि भाई उनकी कट ऑफ ही इतनी हाई जाती है कि बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जो सेकंड ये तो अपना रॉन्ग हो जाता है, फॉरेस्ट और टाइगर और सम टाइगर और हॉर्स, तो ये फर्स्ट रॉन्ग हो गया। एंड सेकंड तो क्या आ जाएगा, सेकंड फॉलो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओह गॉड, इधर और की बात करती हूँ। यहाँ पे इधर और का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ कि एग्जाम्पल से हम करेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फालतू की रामायण पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं। तो एग्जाम्पल है, सम बेंचेज आर विंडो और सम विंडोज आर वॉल्स, सम वॉल्स आर ट्रेन। कंक्लूजन में है सम ट्रेन आर बेंचेज, नो ट्रेन इज बेंच। ठीक है, तो इधर और का कॉन्सेप्ट वो होता है जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, और जो अपने ऑब्जेक्ट और जो अपने ये कीवर्ड, ये जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ट्रेन बेंचेज, यदि ये सेम सेम होता है तो वहाँ पे हम इधर और की कंडीशन लगाते हैं। तो इसमें दे रखे कि सम बेंचेज आर विंडो, इसमें डायग्राम बना रखा है कि सम बेंचेज आर विंडो और सम विंडो आर वॉल्स और सम वॉल्स आर क्या हो गया, ट्रेन हो गया। डायग्राम ये बन गया अपना। इसमें पूछे सम ट्रेन आर बेंचेज, सम ट्रेन आर बेंचेज, भाई इतनी दूर दूर से इसका कोई लेना देना नहीं है, सम ट्रेन आर बेंचेज। और जो यदि अपना पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन में नेगेटिव चीज़ आ रही है तो वो वैसे ही गलत हो जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। यदि हमारा स्टेटमेंट में ऑल स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन में कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव होता है तो वो रॉन्ग होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक शॉर्ट की है, शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों रॉन्ग हो गए। और सम और नो ये भी ध्यान रखना है, इतनी जो कीवर्ड हैं वो भी अपने सम नो होने चाहिए। और ये यदि डायरेक्ट यदि क्वेश्चंस आप करते हो तो उसमें कंक्लूजन में देखते हो कि सम नो का है और ऑप्शन में सारे पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे इनके जो ऑब्जेक्ट है ट्रेन बेंच ये भी सेम है, तो आप डायरेक्ट भी 3 लगा सकते हो वो आंसर में, जिसका ऑप्शन होता है इधर और, मतलब इधर और का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। और आजकल क्या बैंक में तो बहुत पहले से ही आता है, बहुत पहले की बात करूँ मतलब 1 ईयर अगो। और एसएससी में भी पूछ सकते हैं, रेल में भी पूछ सकते हैं, थोड़े इजी भी आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं अपने ओके
इसके बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो और दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, तो इधर और लगेगा। सम नो में हमेशा इधर और लगेगा यदि दोनों में कंक्लूजन गलत है तो, और वेरिएबल सेम हो तो। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको अपने वहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये नोट आप बनाते रहना क्योंकि नोट्स बहुत काम के होते हैं। जब भी अपने एग्ज़ाम शॉर्ट नोट्स बनाओगे, एग्ज़ाम से पहले थोड़ा बहुत देख लोगे तो दिमाग में फिट हो जाएंगे वो चीज़ें। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है जो भी पढ़ रहे हो उस पे बेस क्वेश्चंस करो। यदि मैं यहाँ पे श्लोक से कॉन्सेप्ट बेस वाला श्लोक्स ले रही हूँ तो यहाँ से मिनिमम आप 100 क्वेश्चंस तो कर लीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आप 10 मिनट में कर सकते हो, क्योंकि इतना ईजी होता है। मैं करती थी इसको तो मैं यही लगाती थी, जैसे मैं पढ़ती थी कि हाँ आज मैंने श्लोक्स का ये टॉपिक किया है, उस पर मेरे पास बेसिस बहुत सीट होती थी, मैं वो सारी कर डालती थी। तब तक वो नहीं होती मैं उठती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे वो कंसेप्ट को अंदर निचोड़ना होता था कि मुझे ये करना ही है किसी भी हालत में। तो श्लोक्स तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो सबसे पहले तभी मैंने इसको उठाया है कि मैं अच्छे से इसको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करती हूँ सम। हाँ, तो यहाँ पे जो अपने कीवर्ड है ये होने चाहिए, ये ध्यान रखना आप, है ना। सम और नो का हो और उसके जो ऑब्जेक्ट हो वो भी सेम हो। यदि सम और सम नोट हो, ऑल सम नोट हो, इनको आप नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत फैक्ट की चीज़ें हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इनको याद रखना भी ज़रूरी है, तो इनको याद रख लेना, ठीक है। यदि सम नो, सम नॉट और ऑल सम नॉट का स्टेटमेंट या कंक्लूजन में आता है तो ईदर और वाला कंडीशन लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेसिस, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करती हूँ। सम ट्रेन आर ट्रक, सम ट्रेन आर क्या हो गया, ट्रक हो गया, और सम ट्रक क्या है, हाउस है। कंक्लूजन में दे रखा है कि सम हाउसेज और ट्रेन, सम हाउसेज और ये अपना ट्रेन हो गया, तो हाउस और ट्रेन का भाई ये वाला और ये वाली कोई भी इसका लेना देना नहीं है काफ़ी दूर दूर तक। जब कुछ भी लेना देना नहीं है तो कुछ हो भी नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर है कि नो ट्रेन्स आर हाउसेज, तो मैंने बताया है कि स्टेटमेंट यदि पूरा पॉजिटिव है और कंक्लूजन में यदि नेगेटिव है तो वो देखते आप गलत कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि क्या होता है इधर और में, पहले तो अपने जो इस कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया, देन उसके बाद ये देखना कि सम नो की कंडीशन है, सम नो की कंडीशन है तो इसमें देखना कि ऑब्जेक्ट सेम है, हाउस ट्रेन, तो अपने को सीधा क्या लगा देना है, इधर और की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो गया इधर और। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि सम ओवन आर रेफ्रिजरेटर्स, और सम रेफ्रिजरेटर आर क्या है, एसी है। और कंक्लूजन में क्या पूछा, सम एसी आर ओवन, सम एसी आर ओवन, तो एसी और ओवन का तो कोई लेना देना है नहीं, तो सब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और नो का ऑप्शन दे रखा है, नो एसी आर ओवन, तो ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों गलत हो गया। सम नो का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑब्जेक्ट भी हमारे सेम है, तो क्या आ जाएगा, इधर और आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 यहाँ पे दे रखा है ऑल विंडो आर हाउसेज और ऑल रोड आर हाउसेज, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑल रोड तो ये हाउसेज के अंदर ही आएगा। ऑल रोड आर हाउसेज और सम हाउसेज आर हिल्स, तो ये हाउसेज वाला पार्ट हो गया और ये हिल्स वाला पार्ट हो गया। ये अपना क्या हो गया, डायग्राम बन गया। कंक्लूजन की बात करूँ, सम हिल्स आर विंडो, तो सम हिल्स आर विंडो, तो ये हिल हो गई, ये हो गया विंडो हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो गया गलत।
और यदि अपना स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है और अपना इसमें नेगेटिव दे रखा है तो ये वैसे गलत हो जाएगा। फिर हमने चेक किया सम और नो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम सेम, तो क्या हो जाएगा इधर और। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है ऑल मैप आर फ्लावर्स। ऑल मैप आर क्या हो गया, फ्लावर्स हो गया, और नो फ्लावर्स आर टेबल हो गया, और ऑल टेबल चेयर हो गया। अब इसमें कंक्लूजन पे आते हैं। सम चेयर आर मैप, सम चेयर आर मैप। भाई सम चेयर और मैप का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, नो चेयर इज मैप, नो चेयर, ये चेयर हो गया, ये मैप हो गया। तो यदि यदि ऐसे होता नो टेबल इज मैप तो ये राइट होता, चेयर है वो इसके बाहर है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये मैप है, मैप का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गलत हो गए। सम नो का हमने देखा कि सम नो का कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट हमारे सेम सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई इधर और। इस पे ना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएंगे। आप कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या मैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है ड्रीम इनसाइट क्लासेज नाम से है, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं पीडीएफ या और भी स्टडी मटेरियल, मतलब फुल स्टडी मटेरियल लाइक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो वहाँ डालते रहते हैं, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल भी है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको वहाँ पे मटेरियल पीडीएफ में मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सम बसेज और बेल्स, और सम बेल्स आर क्या हो गया, हॉर्सेज, और ऑल ट्रेन आर क्या हो गया, हॉर्सेज। तो ये बन गया अपना डायग्राम। कंक्लूजन की बात करूँ, सम बसेज आर हॉर्सेज, कि सम बसेज ये बस है, आर हॉर्सेज, तो बस और हॉर्सेज का कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना रॉन्ग हो गया। और सम ट्रेन आर बेल्स, सम ट्रेन आर बेल्स, भाई ट्रेन और बेल्स का भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। हमने देखा सम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी जो कीवर्ड है वो फिक्स है। यदि सम और नो का होता फिर ये सेम सेम होते, और इसमें तो कीवर्ड भी मुझे नहीं लगता सेम सेम है, बस हॉर्स ट्रेन बेल से अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आएगा फोर्थ ऑप्शन जो अपना नीदर नोर का है। ठीक है, जब हमारी ये मैच नहीं करते तो नीदर नोर, ना तो फर्स्ट सही ना सेकेंड सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है ऑल बोतल आर जार, ऑल बोतल आर क्या हो गया, जार हो गया। फिर है सम जार आर ग्लासेज हो गया, फिर नो ग्लासेज आर क्या हो गया, बॉल्स हो गया। कंक्लूजन में दे रखा है नो बाउल्स इज जार, नो बाउल इज जार। तो भाई नो बाउल इज जार मतलब कोई भी बाउल जार नहीं है, तो जब यहाँ पे ग्लासेस का बाउल से कोई रिलेशन नहीं है, तो जार का जो रिलेशन इससे यहाँ से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसकी जो स्टेटमेंट है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये दैट इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर दे रखा सम ग्लासेज आर बोतल, सम ग्लासेज आर बोतल, भाई ग्लास का और बोतल का भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं सम नो, भाई कीवर्ड तो हमारे सेम है लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट क्या सेम है, बाउल जार ग्लासेज बोतल ये अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो क्या है नीदर नोर का। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ना तो फर्स्ट सही ना सेकंड सही, नीदर नोर ऑप्शन आएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि जो ऑल बुक आर क्या हैं, बैग्स हैं, और ऑल बैग्स आर क्या हैं, ट्री हैं,
और इसमें क्या कंक्लूजन में, सम बुक्स आर ट्री और सम ट्रीज आर बुक। मैंने आपको बताया था पहले जो क्वेश्चंस आए थे उनमें कि जब अपन स्टेटमेंट पूरा ओल का है, ठीक है, डायग्राम बन गया और ओल का है, बिना डायग्राम भी यदि ट्रिक मानी जाए तो क्या है कि यदि अपना स्टेटमेंट पूरा ओल का है और कंक्लूजन दोनों या सारे जितने भी हैं वो सम के हैं तो ये ऑलवेज क्या होते हैं, राइट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे और इसका आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो आज का क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी ख़त्म हो गया और मैंने इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और यदि आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा एडवांस लेवल में लेके आने वाली हूँ। इधर और से भी हमने क्वेश्चंस कर लिए गए हैं, यहाँ पे नीदर नोर भी कर लिया है, सम नोट नो का भी कर लिया है। अब इसमें कुछ और भी अलग कीवर्ड्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमें तो पूरा ही करना है, सारा ही समझना है कि कंक्लूजन और जो स्लोग्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेके आऊँगी, ऐसे ही लेके आऊँगी। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगी, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कराऊँगी, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं खींचेंगे, ठीक है। और इसकी PDF आपको लेनी है तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, फेसबुक पेज को। और RRB NTPC की भी सीरीज चल रही है जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की है, वो भी आप देख सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे से चूज कर करके मैं वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ और पहले ग्रुप D या फिर ALP या रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को ही मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और यदि आप कोई भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।